गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। या साई, आज बहुत ही मुबारक दिन है। आज 6 साल पूरे हो गए उस तारीख को, 12 अप्रैल, जिस दिन मैंने ये बहुत खूबसूरत हीलर होने का सफर शुरू किया था अपने बाबा के साथ। 1500 हीलर्स इस संसार में हैं जिन्हें मैंने इनिशिएट किया है। मैं बोलना बुरा लगता है, पर हाँ, बाबा ने मेरे थ्रू, मेरे भीतर से निकल के उन तक पहुंच के उन सबको इनिशिएट किया है। ये शक्तिपात होता है। जब हम हीलिंग सीखते हैं, ये शक्तिपात से होता है। ईश्वर की, गुरु की शक्ति हम में से जाकर और औरों तक पहुंचती है, उनको भी वही शक्ति मिल जाती है, उनको भी प्राप्त हो जाती है वही शक्ति जो हमारे अंदर है। 6 साल 1500 बाबा के हीलर्स जो इस संसार में इतना सारा अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी खुशी फैला रहे हैं। मेरा दिल खुशी से, गर्व से और बाबा के चरणों में शुक्र से आज झुकता है कि ये मैं कर पाई इस जिंदगी में। आप में से जो मुझे नहीं जानते ज्यादा, जो आज पहली बार सुन रहे हैं, मैं सच में बताना चाहती हूँ कि एक हीलर होना होता क्या है। हम लोग इतना बात करते हैं, सब, मैं जिन्हें भी मिलती हूँ वो ये सोचते हैं कि हीलर होना मतलब किसी और को हील करना, किसी और की तकलीफ को दूर करना, उनके लिए प्रार्थना करना। वो तो बहुत बाद में होता है। मैं आपको पहले बताती हूँ हीलर बनने से हमारी जिंदगी में क्या होता है, मेरी जिंदगी में क्या हुआ है। जिन 1500 हीलर्स को मैंने इनिशिएट किया है, जिनको मैंने शक्तिपात दिया है, उनकी जिंदगी में क्या हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले सबसे तो आप ये समझिए कि अगर ये वीडियो मैंने बहुत साल पहले, कुछ 60, 70, 80 साल पहले बनाया होता, तो शायद ये बातें सुन के कुछ अजीब लगती कि ऐसा हो सकता है क्या। आज जो भी बात मैं कर रही हूँ वो साइंस ने जांची है, परखी है, देखी है। जिन चीजों की, जिस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, उसको हमने कैमरा पे कैप्चर किया है। अगर आप हमारे पिछले सालों के जो 12 अप्रैल के एनुअल वीडियोस हैं उन्हें देखेंगे, हीलिंग वीडियोस हैं, उसमें बहुत क्लियरली आप देखेंगे कि जब हम हीलर बनते हैं तो हमारी एनर्जी बॉडी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस आते हैं। तो अब मैं आपको वो चीज कुछ शब्दों में समझाती हूँ। पहले तो ये कि जब हमारे को शक्तिपात मिलता है, वो जो इनिशिएशन या अट्यूनमेंट की जो पल होते हैं वो जादुई होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम पे पूरी सृष्टि खुशियों की, फूलों की, रोशनी की बौछार कर रही हो, हर तरफ से रोशनी मिल रही हो और हमारे भीतर एक अजब सा सुकून आ जाता है। एक ऐसी फीलिंग जो हमें पहले मालूम ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। जब भी मैं इनिशिएशंस करती हूँ, हम देशों में जाके, अलग शहरों में जाकर, एक चीज तो पक्का है कि जब मैं इनिशिएशन कर रही होती हूँ, सब आंखें बंद करके बैठे होते हैं, सब रो रहे होते हैं, मतलब ऐसे आंसू बह बह के किसी को, और आंखें खुलने के बाद सब ये पूछते हैं कि मैं क्यों रो रही थी या क्यों रो रहा था। मुझे समझ भी नहीं आया कि मैंने क्यों रोया, ये क्या हुआ। क्योंकि हमारे अंदर एक इतनी बड़ी चेंज, एक इतनी बड़ी एनर्जी शिफ्ट आ रही होती है जो हमें मालूम नहीं है, हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है। आप ये समझिए, आज साइंस कहती है कि हर वस्तु की अपनी फ्रीक्वेंसी है जो मेजर हो सकती है। वैसे हमारी एक ह्यूमन फ्रीक्वेंसी भी है। जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतने ज्यादा हम हेल्दी होंगे, उतने ज्यादा हम स्वस्थ होंगे। जितनी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी, लो होती जाएगी, उतनी हम बीमारी हमारे भीतर आ जाएगी, उतनी तकलीफ हमें शरीर में हो सकती है, मन में हो सकती है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लो है। अब आप ये समझिए, जब हम हीलर बनते हैं, हमारी जब इनिशिएशन होती है, पलों में
कुछ पलों के अंदर अंदर हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी बदल के बहुत हाई हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में बीमारी नहीं आती, हमारे मन में दुख तकलीफ हमें तंग नहीं करता। जो बातें पहले हमें परेशान कर देती थी अब वो परेशान नहीं करती। अजीब सी बात हो जाती है कि ये मुझे क्या हो गया, मैं हर दुख में भी हंसने लगता हूँ, हर तकलीफ में भी खुश रहता हूँ, ये कैसे हो सकता है। पहले बार बार गला खराब जुकाम तकलीफें होती थी, अब तो होती नहीं है। ये क्या हुआ, हमारी फ्रीक्वेंसी बदल गई है। देखिए हम जो है, हम दिखते शरीर में है तो सबको लगता है कि हम फिजिकल बॉडी है, जो एक इंसान है वो ये शरीर है। ये सच नहीं है, हम एनर्जी बॉडीज हैं। जो भी हमारी एनर्जी बॉडी हमारी ऊर्जा में हो रहा है वही जो है हमारे शरीर में भी आ रहा है। हमारा जो लाइफ फोर्स एनर्जी, जो प्राणा है, हम सृष्टि से प्राणा ले रहे हैं अंदर, जैसे वो हमारे भीतर जा रहा है हम जीवित हैं, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे सेल्स में वो प्राणा जा रहा है और हम जीवित हैं। आप ये समझिए, अट्यूनमेंट से पहले हम एक नॉर्मल प्राणा जो सृष्टि में है उसको लेते हैं। अट्यूनमेंट के बाद आप जिस फ्रीक्वेंसी पे होंगे आप वही चीज अंदर लेंगे। तो पहले आपकी फ्रीक्वेंसी कम थी तो आप लो प्राणा ले रहे थे, लो फ्रीक्वेंसी। अब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो जो प्राणा भी आप ले रहे हैं वो भी हाई फ्रीक्वेंसी का, एक हाई एनर्जी है। तो एक दिव्य सी शक्ति आपके अंदर आ जाती है। आपको समझ नहीं आता ये क्या हुआ, क्योंकि जो एक बहुत इंसानों की तरह हम जीवन जी रहे थे अब हम बड़ा ईश्वरीय जीवन जीने लगते हैं। एक अंदर सुकून आ जाता है, एक शांति आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग सालों साल मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, कितना कुछ करते हैं कि उनकी शक्ति जो है बढ़ सके, उनकी एनर्जीज फ्रीक्वेंसीज बढ़ सकें, वो मेडिटेशन अच्छे से कर सकें। हम लोग सिर्फ इनिशिएट होते हैं और ये सब कुछ हमारी जिंदगी में हो जाता है। क्योंकि इनिशिएशन में क्या होता है, गुरु स्वयं हमारे भीतर आ जाता है और शक्ति बन जाता है। मैं थोड़ा ना हूँ हीलर, हाँ, क्योंकि हमें बोलने के लिए शब्द नहीं होते हैं तो हम बोलते हैं मैं हीलर हूँ, पर एक्चुअली तो हीलर बाबा है। मैं कौन हूँ? मैं अगर किसी पे हाथ रखूं उसकी बीमारी दूर हो जाए, ये कैसे हो सकता है? मेरे बाबा के हाथ होते हैं, वो जो उस पे जाते हैं वो ठीक हो जाता है। तो हम चैनल बन जाते हैं, हम ब्यूटीफुल चैनल्स बन जाते हैं। आप ऐसा समझिए कि हमारा शरीर एक मंदिर बन जाता है जिसके अंदर ईश्वर रहने लगते हैं और ईश्वर हमारे भीतर से जिसके पास भी जाना चाहेगा उसके पास जाके उसकी मदद करेगा। सबसे बड़ी बात है, जितनी बार वो मुझ में से होकर निकलेगा, मुझ में से होकर गुजरेगा, उतनी बार तो मैं हील हो रही हूँ ना। इनिशिएशन के दिन से लेके सालों साल मैं लोगों को हील करती गई और क्या हुआ, मेरे अंदर वो बढ़ते गए। मैं जैसे आप सबको, ये जो 1500 मेरे हीलर्स हैं, जितनी बार मैंने अपने अंदर शक्ति दी आप सबको देने के लिए मेरी शक्ति बढ़ गई, मेरी फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशंस बढ़ गई, मैं इंसान ही बदल गई। मतलब मुझे नहीं याद है कि जो इंसान में थी और जो मैं आज हूँ कोई तालमेल ही नहीं है। एक अलग ही एग्जिस्टेंस है, एक अलग ही देयर इज अ जॉय, एक ऐसी खुशी, एक ऐसा ब्लिस, एक ऐसा सुकून जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए आपको। आज हमारा संसार एक बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है। एक वायरस आ गया है जिसने सबको परेशान किया हुआ है, पर हम हीलर्स हैं। अब आप ये समझिए, हमारी जो एनर्जीज जब बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, पहले तो जो हमारे चक्रास हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, क्लेंस हो जाते हैं। पहले अगर वो थोड़ी थोड़ी प्राणा ले रहे थे, अब वो जितना प्राणा हमारे शरीर को चाहिए वो उतना प्राणा और हाई फ्रीक्वेंसी प्राणा ले रहे हैं। तो जैसे हमारा रूट चक्र है, मूलाधार, जो मदर अर्थ से लेता है, धरती हमारी माँ है और धरती से जो हमें एनर्जी मिलती है वो मूलाधार लेता है। आप ये समझिए कि माँ से वो एनर्जी हम ले रहे हैं और हमारे अंदर बढ़ रही है, हमारा चक्र खुल गया है, हमारे अंदर वो जो एनर्जी आ रही है वो किस कदर बढ़ रही होगी। मैं सारे चक्रास नहीं बता रही, पर 2-3 मेजर चक्रास की बात करती हूँ और मैं हार्ट चक्र की बात करती हूँ। आपका जो हार्ट चक्र है प्रेम स्वरूप है, छोटा हार्ट चक्र है, थोड़ा सा प्यार ले रहे हैं, थोड़ा सा प्यार दे रहे हैं। अब हम हीलर बन गए, हमारा हार्ट चक्र यूं करके खुल गया एक कमल के फूल की तरह। वैसे कमल का फूल हमारे सिर पे होता है सहस्रार में, पर यहाँ भी आप समझिए बड़ा सा फूल जैसे खुल गया हो, खिल गया हो और ढेर सारी एनर्जीज ले रहा है, ढेर सारा प्यार ले भी रहा है और ढेर सारा प्यार दे भी रहा है। इसलिए जो भी हीलर बनता है हमारे अंदर एक देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और जो दे सकता है ना उसको मिलता बहुत है। इफ यू कैन गिव ओनली देन यू कैन रिसीव। जो अपने भीतर से सब कुछ दे देगा और जब वो खाली हो जाएगा तो ईश्वर ही उसको भर देगा, ये होता है।
हाँ, तो मैं आपको चक्रास के बारे में बता रही थी। हमारा सहस्त्रार वो खुल जाएगा, शिवा की, आकाशा की और शक्तियां लेने लगेगा। तो आपके चक्रास खुल जाएंगे, जो आपका ऑरा है वो लाइट हो जाएगा। पहले डेंस होता है, हम लोग उससे बीमार हो जाते हैं, हेवी ऑरा होता है, हल्का हो जाता है, खिला खिला सा हो जाता है। हमारा जो फर्स्ट लेयर ऑफ ऑरा है, एथरिक लेयर, वो एक छन्नी की तरह है। आपके शरीर के ऊपर एक छन्नी लगी हुई है, समझ लीजिए एक नेट है, एक उसके अंदर कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि आप हीलर हो। आपकी ये आपका आशीर्वाद है जो आपको मिला है हीलर बनके, कि आपके भीतर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी आ ही नहीं सकती। चाहे वो एक नेगेटिव थॉट है, इमोशन है, या वो बीमारी है, कुछ नहीं आ सकती। वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कंटेजियस बीमारियां हो जो हाथ लगाने से, छूने से, पास रहने से फैलती हो, या कोई भी तकलीफ हो, वो हमारे अंदर कैसे जाएगी। ये तो एक हीलर का ऑरा है। हम इतनी अच्छी शक्ति में, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में रहते हैं। अगर कुछ आया भी तो हमें छू के वो अच्छा हो जाएगा, हम बुरे नहीं हो सकते। वो लौट जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा अच्छी एनर्जी बनके, पर हमारे को छू नहीं पाएगा। हमारी पूरी एनर्जी बॉडी जो है हमारे आसपास, वो हील हो रही है। सबसे बड़ी बात, हमारे कर्मा हील होते हैं। आपकी जो एनर्जी है, आप जब कहते हैं कि मृत्यु में शरीर हम छोड़ के आत्मा जो बढ़ जाती है, फिर एक और शरीर लेती है, फिर एक और शरीर लेती है, पर हर बार जब वो जन्म लेती है तो अपने कर्म साथ लेके जाती है। कर्मों का चिट्ठा साथ रहता है कि ये किया था, अब आपने इसको भुगतना है। वो चिट्ठा कहाँ होता है? वो सारे रिकॉर्ड्स, वो सब कुछ हमारी एनर्जी में स्टोर्ड है। अगर आप हीलर बन गए, वो भी क्लेंज हो गए। आपने सच्चरित्र पढ़ी होगी, उसमें हेमात्मन लिखते हैं कि सिर्फ बाबा को जब वो पहली बार देखते हैं तो उन्होंने कहा, बाबा को सिर्फ देखने से कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ बाबा पे नजरें पड़ी, मुझे लगा मेरे जन्मों जन्मों के कर्म धुल गए। हर मेरे आसपास जो एनर्जी थी, जो मेरे पास नहीं होनी चाहिए थी, वो सब क्लेंज हो गई, सब साफ हो गया। ये क्या हुआ? बाबा को देख के जो मिला, वो हम बाबा से लेके जीते हैं आज। जैसे वो एनर्जी ली, हमारे कर्म हल्के हो जाते हैं। जो कर्म हमें तकलीफ देते थे, वो हमें तकलीफ नहीं देते, जीवन अच्छा हो जाता है। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। और मेरी ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, मेरा आशीर्वाद है कि मैं हीलर हूँ और मैं आप सबको हीलिंग सिखा सकती हूँ, बाबा की एनर्जी दे सकती हूँ। इससे बड़ा मैं और क्या मांग सकती हूँ और क्या मुझे मिल सकता है। और जब हम ये सब कर लेते हैं, हीलर्स बन जाते हैं, हमारे अपने ऑरास प्रोटेक्शन में हम लोग प्रोटेक्शन में रहते हैं, हम अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम सब हीलर्स ने अपनी एनर्जीज के थ्रू, एनर्जीज को यूज करके अपने पूरी फैमिली को इस टाइम पे प्रोटेक्शन में डाला हुआ है। तो जब लोग बहुत घबरा रखे हैं, कुछ ना हो, हमें विश्वास है कि जो एनर्जी की शील्ड, बाबा की एनर्जी हमने उनके आसपास रख दी है, दे दी है। मतलब वो इस कदर वहां पर है कि कोई चीज उसके भीतर जा ही नहीं सकती। इस विश्वास से हम जीते हैं। हाँ, आजकल हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये सही है, पर जो एक हीलर मेरे अंदर है, उसको आप कहीं भी भेज दीजिए सेवा करने के लिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई चीज छू नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर इनकी शक्ति है, मेरे बाहर इनकी शक्ति है, मेरे आसपास इनकी शक्ति है, हर जगह है। ये होता है हीलर होना। और हम अपना ध्यान रखते हैं, फिर हम दूसरों के दर्द को दूर करते हैं। अब आया दूसरों की तकलीफ दूर करना। हम लोग 1500 है, जिसमें से करीबन 500 लोग रोज बैठकर लोगों की मदद करते हैं, उनको हीलिंग देते हैं। अगर कोई आईसीयू में है, कोई क्रिटिकल केसेस जो आते हैं हमारे पास, कोई वेंटिलेटर पे है, कोई छोटे छोटे शिशु हैं जिनका जन्म होते ही डॉक्टर कहते हैं कि इनका बचना बहुत मुश्किल है, किसी के दिल में होल है, डॉक्टर्स कह रहे हैं अगले 24 घंटे इनकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये निकल गए तो बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएगा बच्चा। आप विश्वास मानिए, हम जब हीलिंग भेजते हैं, सब लोग ठीक हो जाते हैं। इतना सुकून, इतनी खुशी, इतना आशीर्वाद हमें मिलता होगा। बाबा कितने खुश होते होंगे जब हम प्यार से, हम नहीं जानते ये लोग कौन है, दुनिया में कहाँ है, पर हम रोज प्यार से उनको एनर्जीज भेजते हैं, उनके नाम लेके, उनके नाम बाबा के चरणों में रख के कहते हैं, बाबा आपको तो पता नहीं ये कौन है, और हम उन्हें ढेर सारा प्यार, ढेर सारी हीलिंग भेजते हैं। लोग सब स्वस्थ हो जाते हैं, घर आ जाते हैं। डॉक्टर्स की मुझे कितनी चिट्ठियां आई है, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने सारे डॉक्टर्स का फीडबैक है जो सब एक ही चीज कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, ये पेशेंट तो बच ही नहीं सकता था, ये इस तरह से फटाफट कैसे ठीक हो रहा है, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। डॉक्टर्स मान नहीं पाते हैं कि ये हो गया है, पर ये हो रहा है। कैसे हो रहा है?
कि इनका आशीर्वाद है, इनकी शक्ति है, और बाबा की शक्ति से ऐसी कौन सी तकलीफें हम दूर ना कर पाए। हम सेवा करते हैं क्योंकि हम हीलर्स हैं, हमारे अंदर इतना प्यार होता है, अगर हम उसे ना बांटे तो हम तो भाई जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम बहुत बच्चों की सेवा करते हैं, हमारे एनजीओस हैं, हम बच्चों को खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं। जिन छोटी छोटी कन्याओं का रेप हो जाता है वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, विद्यादान देते हैं। जिन बच्चों को छोड़ दिया गया है, फेंक दिया गया है मरने के लिए, ये सच है। मतलब हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस वीडियो में मैं नहीं बोलना चाहती, पर छोटी बच्चियां जिनको एक तो रेप हुआ, बलात्कार हुआ, ऊपर से उनको बिल्कुल तिरस्कार कर दिया सोसाइटी ने कि अब इसका क्या करना है, इसकी तो जिंदगी खत्म, गरीब घर की बच्ची है। ऐसी कितनी बच्चियां हैं जो मेरी बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं, और हम उनको पढ़ाते लिखाते हैं अच्छे से अच्छे स्कूलों में। जैसे स्कूलों में मेरे अपने बच्चे पढ़ेंगे वैसे स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप सबके प्यार से पढ़ रहे हैं। बाबा जो भेजते हैं उसी में सबकी पढ़ाई लिखाई, सबकी जिंदगियां चल रही हैं। ये सब उनका आशीर्वाद है। चाहे धन आता है, चाहे प्यार आता है, चाहे आशीर्वाद आता है, वो आप सबसे ही आता है। इसलिए उसके लिए भी शुक्रिया, आपका भी और मेरे साईं का भी। आई थिंक आई एम वेरी इमोशनल टुडे। मेरे लिए बहुत खास दिन है 12 अप्रैल। कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पहुंच गए। बस मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि हीलर बनना एक आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। और आज तो हम 1500 हैं, मैं जानती हूँ बाबा ऐसा करेंगे कि लाखों लोग, करोड़ों लोग हीलर्स बनेंगे, क्योंकि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए हम सबको बाबा की शक्ति, कम से कम बाबा के बच्चों को तो इसे एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। हम करेंगे तो फिर और सब भी करेंगे। जो बाबा को नहीं जानते वो भी जानना चाहेंगे कि क्या है इन सब में ये जो हमें नहीं। तो मैं हूँ यहीं पर, बाबा भी हैं। बाबा ने चाहा तो आप सबको मैं इनिशिएट करूंगी। और ये जो हमारा परिवार है 1500 बाबा हीलर्स आर्मी जिसे हम कहते हैं, ये आर्मी बढ़ती चली जाएगी। अपने जीवन को भी अच्छा करेंगे और इस पूरी सृष्टि में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार बांटेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। बाबा करें हम सब पे उनकी कृपा बनी रहे। आपको मैं बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद भेजती हूँ। या साईं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे